हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और अब से हमारे जो भी वीडियो आएंगे नेक्स्ट ईयर कैट के लिए, तो वो सब कैट 2022 जेट और आईएफटी से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, तो ध्यान से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और अब पूरा अच्छे से फॉलो कीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, आपको काफ़ी सारी नई नई चीज़ सीखने को मिलेंगी। और जितने भी नए नए एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट पे आपको कैट जेट आईएफटी सीमैट एसआरसीसी के प्रीवियस ईयर के टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आराम से देख सकते हो। ठीक है, प्लस अगर अभी तक आपने कोर्स परचेस नहीं किया है हमारा, तो हमारी वेबसाइट www.catipmet.com/cat2022 पे जाके कोर्स परचेस कर सकते हैं। ये कोर्स आपको कैट जेट आईएफटी सीमेट सब में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो कर दीजिएगा। आज से हम लोग चालू करेंगे कैट 2021 के एलआरडीआई के सॉल्यूशंस, जो कि कैट में सबसे टफ माना जाता है। लेकिन मैं एलआरडीआई को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करवाता हूँ। अगर आपने पिछले सब वीडियोस देखे होंगे तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। तो एक बार में एक सेट सॉल्व करेंगे, बहुत इत्मीनान से करेंगे, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अच्छा, पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया करो, उसके बाद ही सॉल्यूशन आप देखना, तब आपको अच्छे से चीज़ समझ में आ जाएंगी। स्क्रीनशॉट लेना आप ले लो, ये क्वेश्चन है, ये बार ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, और ये तो मैंने अपनी हेल्प के लिए बनाया है, अभी समझाने के लिए। बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 का स्क्रीनशॉट ले लो, देन 3 4। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, ये मैंने अपनी हेल्प के लिए बनाया है, समझाने में मुझे आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन बस यहीं तक, ये चार्ट पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखना। द हॉरिजॉन्टल बार्स इन द अबाउ डायग्राम बिलो हो गया यहाँ पे, है ना, बिलो लिख देना चाहिए था। रिप्रेजेंट 2020 एग्रीगेट सेल्स इन मिलियंस ऑफ अ कंपनी फॉर द डिफरेंट सब कैटेगरीज ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। द टॉप 4 प्रोडक्ट सब कैटेगरीज: बुक केसेस, चेयर, फर्निशिंग, टेबल। ये जो चार हैं, ये ठीक, बिलोंग टू फर्नीचर प्रोडक्ट कैटेगरी। ये जो चार हैं, ये क्या है? फर्नीचर। ठीक है, द बॉटम 4 प्रोडक्ट एसेसरीज, कॉपियर, मशीन, फोन्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। बॉटम 4 क्या है? ये जो है, ये क्या है? टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, प्रोडक्ट्स। वेल ऑल अदर प्रोडक्ट सब कैटेगरीज बिलोंग टू ऑफिस सप्लाई प्रोडक्ट कैटेगरीज। ऑफिस सप्लाई, ये जितनी भी हैं अदर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऑफिस सप्लाई। ठीक, अच्छा, कैट में एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन दिखने में टफ होता है लेकिन बहुत आसान होता है। अगर आप इत्मीनान से क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे और आप समझ जाओगे। और एक बार कैट में एलआरडीए का सेट समझ में आ गया तो फिर वो क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और कैट में तो कैलकुलेटर अलाउ रहता ही है, कुछ कैलकुलेशन इसमें आएगी वो आप कैलकुलेटर से कर लेना। ठीक है, बहुत आसान रहता है। For each of the product subcategories, there is a vertical line indicate the sales of the corresponding subcategory in 2019। देखो, हर इसमें आपको एक वर्टिकल लाइन दिख रही होगी। ठीक है, लाइक इसमें ये है ना, इसमें ये है। ये वर्टिकल लाइन जो दी हुई है, इन्होंने कहा है कि ये क्या है? सेल्स हैं 2019 की। ठीक है, ये भी इन्होंने बता दिया। ये एक थोड़ा अलग टाइप की चीज़ होगी जो आपको समझनी थी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन करने में आपको कोई भी टाइम नहीं लगेगा अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो। अब बस जो जो पूछते जाए वो बताते जाओ। द टोटल सेल्स क्लोजेस्ट टू $1 million रुपीज 2019 फ्रॉम द प्रोडक्ट इन ऑफिस सप्लाई। देखो, ऑफिस सप्लाई का 2019 का सीधे सीधे ऐड करना है। ऑफिस सप्लाई कहाँ से कहाँ तक है? बाइंडर से लेके सप्लाईज तक। ठीक है, तो वहाँ पे लिखना है लिख लो, नहीं तो यहीं पे लिख लेते हैं अपन लोग। देखो, बाइंडर ये 2019 में वर्टिकल लाइन सिर्फ देखनी है। देखो, ये 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 3.5 6 7, 3.7 ले लो ज़्यादा से ज़्यादा। देखो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, उसके लिए घबराना मत। ये हो गया, देन इधर आ जाओ, ये 0.5 से थोड़ा कम है, 0.4 ले लेते हैं।
ठीक है, ये हो गया। टिक लगाते जाओ ताकि हमें याद रहे क्या क्या हो गया है। अप्लायंसेस, ये 2 से थोड़ा सा कम है, 1.8 या 1.9 ले लो, 1.9 ले लेते हैं, ये हो गया। एनवेलप्स, एनवेलप्स 0.5 से थोड़ा सा कम है, 0.4 इधर है, 0.3 ले लो। ठीक है, अब इसमें एग्जैक्ट ध्यान देने की जरूरत नहीं, आंखें गड़ा के देखो, ऑप्शन थोड़े थोड़े दूर ही होंगे, 12.5, 18, 13.5, 16.5, है ना। तो 19-20 का फर्क आपको समझ में आ जाएगा, 0.12 का ही डिफरेंस हो रहा होगा, पूरा एक का तो हो नहीं जाएगा, इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो 0.5 से भी कम है, 0.1 के आसपास ही होगा ये। फास्टनर्स को 0.1 ले लो, लेबल्स को 0.1 इसको है तो 0.2 इसको ले लो, ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है। पेपर का एग्जैक्ट है 1.5, ये स्टोरेज 4.5 से कम, 4.3 ले लो। ठीक है, और ये आखिरी हमारा सप्लाईज, यहीं तक जाना था। एसेसरीज से टेक्नोलॉजी चालू हो जाएगी, ये 1 से थोड़ा सा आधा 1.1 ले लेते हैं, इनको मैं ऐड कर देता हूँ सिंपल। ठीक है, तो कितना आ गया, और आपके पास तो कैलकुलेटर रहेगा ऑन स्क्रीन, है ना, तो कैलकुलेटर का यूज कर लेना। थर्टीन पॉइंट फाइव, लो अपना तो एग्जैक्ट ही आ गया, अपन को इन्हें एग्जैक्ट ही बता दिया। ठीक है, थोड़ा भी पॉइंट में इधर उधर नहीं आया, इनके आया भी होता तो घबराने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये वैल्यूज अगर आपको 19 के आगे लिखनी थी तो लिख सकते थे, है ना, 3.7, 0.4, 1.9, ये लिख लेता हूँ आगे अगर कभी काम आ गया तो। ठीक है, देखो अभी कोई एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं, तो अच्छे से लिख लो, 3.7, 0.4, 1.9, 0.3, 0.1, 0.2। अगर आपको चार्ट प्रिपेयर करना है तो इसे कर लेना। ठीक है, 1.5, 4.3, 1.1। ठीक है, इन सब का टोटल हमारा क्या आ गया था, 13.5। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ फर्नीचर कैटेगरी 19 से 20 में, 19 से 20 में फर्नीचर में कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, देख लेते हैं भाई, फर्नीचर टॉप 4 है, बुक केसेस देख लेते हैं। ठीक है, इसको कलर चेंज में ही करते हैं, ये आपका, हाँ इसे रखो, 19 में तो था ये 1.9 मान लो। ठीक है, और 20 में कितना हो गया, 2.2, 1.9 से 2.2 हो गया, है ना, 1.9 से कितना हो गया, 2.2। ठीक है, चेयर्स देख लेते हैं, ये तो एग्जैक्ट है, 7 हो गया किससे, 6.2 मान लेते हैं, 6.2 से 7 हो गया, 6.2 से 7 हो गया। देन फर्निशिंग 2.1 से 2.2 बोल देते हैं, 2.1 से 2.2 हो गया। ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया, अच्छा वो अभी ध्यान चले गया, नहीं तो आंसर गलत आया था, फिर हम लोग बोलते कि क्या कर दिया। 2.1 से 2.2 हो गया। तो फिर ये बुक केसेस में अपन 2.3 ले लेते हैं। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन फिर भी लिखना हो तो लिख लेते हैं, 2.3 लिख लेते हैं,
मैंने बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, पॉइंट इधर उधर थोड़ा बहुत में, है ना, तो इतना लोड मत लेना। टेबल्स देखो, एक हिंट और दे देता हूँ, परसेंटेज देख लो, एक है 1%, एक है 25, एक है 820, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आपका आंसर आया भी तो आसपास का ही आएगा। ठीक है, अब टेबल्स देख लेते हैं। टेबल्स 4.5 हो गया, ये 4.4 से बोल दो 4.5 हो गया। क्या बोला हमने, 4.4 से क्या हो गया है, 4.5। अच्छा, ये टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक का, निकाल लेते हैं। सिक्सटीन हो गया, और ये टोटल कितना है, 14.6 से 16 हो गया, यानी 0.4, 1.4 बढ़ गया आउट ऑफ 14.6, है ना। 1.4 अपॉन क्या कर दूं, 14.6, यही था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7/73। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 1/70 भी होता, 1/10 होता है ना, 10% आ जाता। ठीक है, 10% आ जाता, और अगर इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा के लिख दूं, है ना, तो 10% के आसपास की वैल्यू रहेगी, है ना। 9, 10 और थोड़ा और बड़ा डिनोमिनेटर हो गया तो 8, यानी 8, 9, 10 इसी के आसपास की वैल्यू रहेगी। ऑप्शन क्या लगा दूंगा, सी। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। एग्जाम में इसे करना, तो दूर दूर ऑप्शन है तो अपन अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मैं एग्जैक्ट पूरी वैल्यू निकाल के सॉल्व करूं। ठीक है, मान लो ये 77 भी होता तो 1/11 होता, 70 होता तो 1/10 होता, और 77 होता तो 1/11 होता। 1/10 कितना हो जाता, 10%, और 1/11 कितना होता है, 9.09%। ये 9-10 के आसपास का ही रहना है, 8% लगा दो, क्योंकि ना 25 होगा, ना 1 होगा, ना 20 होगा, है ना। और ये क्लोजेस्ट टू पूछते हैं। ठीक, चीज समझ में आ गई होगी। इस तरीके से एग्जाम में लगाए जाते हैं आंसर। और ये चार्ट देखने वाले जो भी आते हैं क्वेश्चन, इसमें आप एग्जैक्ट तो पॉइंट जज कर नहीं सकते, तो पॉइंट में ऊपर नीचे चलता है। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला, हाउ मेनी सब कैटेगरीज हैड सेल्स 4 मिलियन और मोर इन 2019 एंड रजिस्टर्ड इंक्रीज इन सेल्स एक्सीड 25%, यानी 1/4 से बढ़ गया। ठीक है, 4 मिलियन है मोर 19 में, एक ये है, एक ये फोन्स दिख रहा है, फोन्स में 5.5 और 6 के बीच में। अगर इसको मैक्सिमम 6 भी मान लेता हूँ तो इसका 1/4 कितना होगा 6 का, है ना, 25% से इंक्रीज करना है ना, 1.5, 6, 7.5 के आसपास। ये एक तो ये हो गया, 25% से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, एक फ़ोन हो गया। दूसरा ये तो होगा नहीं, 4% से कम है, 4 मिलियन से कम है, 4 से कम है। एक ये हो सकता है, इसमें 4 पॉइंट समथिंग, 4.4 मान लेते हैं, इसका 1.1 होगा। तो 4.4 में जब मैं 25% भी ऐड करूँगा, 5.5 तक जाना चाहिए, नहीं गया तो ये भी नहीं होगा, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एक ये बाइंडर्स है ना, ये 3 पॉइंट, मैक्सिमम 4 भी मान लूँ। अच्छा, 4 से कम है, ये तो होगा ही नहीं, 4 मिलियन है, उससे ज़्यादा होना चाहिए था। ये है, लेकिन ये 25% इंक्रीज नहीं हो रहा, ये भी नहीं। ये भी ध्यान दो, 25% तो इंक्रीज ये भी नहीं होगा, 1.5 भी इंक्रीज करता, 7.5 के आगे जाना चाहिए था, ये भी नहीं, आगे तो है ही नहीं। तो सिर्फ एक ही आ रहा है, फोन्स। आंसर क्या हो जाएगा, 1। ओरल था ये, थर्ड का आंसर 1, है ना। इजी इजी क्वेश्चन, कैट के क्वेश्चन देखने में टफ होते हैं, होते नहीं है। ठीक है, और कैलकुलेटर है तो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन की थी वो आप उससे कर लेते। द इम्प्रूवमेंट इंडेक्स फॉर अ कैटेगरी इज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स फ्रॉम 2019 to 2020 among any of its subcategories। लिखा है any of its subcategories, है ना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटेगरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस इंप्रूवमेंट इंडेक्स इज। देखो, सबसे आसान तरीका बताऊं, अगर आप ये कैटेगरी देख रहे हो, देखो आखिरी की 4 में बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, शुरू की 4 में भी थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, है ना। अब जब भी परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं तो डिनोमिनेटर था, और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी। तो अगर आप ध्यान दो,
इधर साइड की वैल्यूज ये, इनमें डिनोमिनेटर ये कुछ जो है कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं, इसमें हल्का सा भी इंक्रीज हुआ तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल ऑप्शन से भी लगाएं तो ऑफिस सप्लाई वाली जो चीज़ें रहेंगी इनका परसेंटेज इंक्रीज तो बहुत ज़्यादा आएगा। चीज़ में आ गई, कोई सा भी एक उठा के देख लेना, एग्जाम में निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये 0.4 से 0.6 भी हो गया, 0.2 अपॉन 0.4, 50% तो ये अप्रॉक्सीमेटली यही बढ़ गया। फिर इधर 2 से भी कम है और इधर 3 से भी ज़्यादा है, देखेंगे तो इसका भी अप्लायंसेस का भी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यूज़ तो ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा आएंगी, थोड़ा सा लॉजिक लगाए। तो ऑफिस वाले कौन कौन से ऑप्शन है देख लो, ए और बी, मतलब सी नहीं लगाना है और डी नहीं लगाना है। अब ये लोग भी स्मार्ट थे, देखो ऑफिस 2 में देख के रखा है। ठीक है, अब बस फर्नीचर टेक्नोलॉजी देखना है। ठीक है, फर्नीचर और क्या देखना है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें देखो ये तो कम परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, बुक केसेस में देखें तो 2 से लेके अगर ये 2.4 तक, 0.4/2 है ना, 4/21/5, 20% के आसपास ये इंक्रीज हुआ होगा, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। ये भी 25 तो इंक्रीज हुआ नहीं था, है ना, 25 तो नीचे हम एक ले ही चुके थे, है ना, फोन्स में आ गया था। तो 25 से कोई ज़्यादा इधर दिख रहा है ऊपर के 4 में तो लगा देंगे। ये भी देखो, देखने में ही लग रहा है 25% तो इंक्रीज ये भी नहीं हुआ, है ना, और ये भी देख के लग रहा है कि 25% तो ये भी इंक्रीज नहीं हुआ होगा। ठीक, तो अगर 25 शुरू के चारों ही नहीं हुए और इधर हमारा फोन्स तो आ ही गया था। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा हमारा फर्नीचर, देन टेक्नोलॉजी, देन ऑफिस सप्लाईज, ऑप्शन बी। इस तरीके से लगाए जाते हैं आंसर, वो भी बिना सॉल्व किए। ऊपर हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिए थे, तो उनकी हेल्प लेते और ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब खूब सारा कीजिए। ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा, इस चैनल को ब्रांड बनाना आप ही की जिम्मेदारी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।